हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो छात्रावास अधीक्षक का पेपर लगा है 30 अगस्त 2024 को। उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन क्यों? वो इसलिए कि चूंकि जो पेपर था वो ऑनलाइन था, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर आए हैं और उनके जो सटीक आंसर है वो भी हम आपको बताने का काम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था, वो पहला क्वेश्चन क्या आया था? पहला क्वेश्चन आया था कि फड़ कलाकार नथमल जोशी का संबंध किस जिले से है। तो जो फड़ कलाकार नथमल जोशी हैं, इन नथमल जोशी का संबंध जो है वो हमारे भीलवाड़ा जिले से। किस जिले से है? भीलवाड़ा जिले से इनका संबंध है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे पीएम होते हैं, वो नीति आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आया था कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो थे हमारे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख क्या थे? सीडी देशमुख हमारे आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया है वो पूछा गया कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट आती है, उस विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा। तो भारत का जो स्थान रहा वो 126वां स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा भारत का? भारत का स्थान रहा 126वां, माफ कीजिएगा, 126वां स्थान रहा भारत का। किसके अंदर? विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अंदर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? अगला क्वेश्चन है। तो सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? जो हमारी नर्मदा मां है या जो हमारी नर्मदा नदी है, उस नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर डैम प्रेजेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है पीएम उज्ज्वला योजना कब लागू की गई। तो पीएम उज्ज्वला योजना जो थी वो 2016 में, और 2016 की कौन से में? मई में लागू की थी। पीएम उज्ज्वला योजना 2016 की मई के अंदर लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि हिंदू धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। हिंदू जो धर्म सभा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जो हिंदू धर्म सभा है उस हिंदू धर्म सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राधाकांत देव जो थे, कौन थे? जो राजा राधाकांत देव जो थे, उन राधाकांत देव के द्वारा हिंदू धर्म सभा की सन 1830 में स्थापना की गई। किसने की थी? राधाकांत देव के द्वारा सन 1830 में हिंदू धर्म सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है। भाई हमारे 3 क्षेत्र होते हैं, हमारे 3 क्षेत्र के अंदर जो सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? कृषि क्षेत्र। 3 कौन कौन से? कृषि क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र होता है। तो कृषि क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र कौन सा है? कृषि क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा मिताक्षरा क्या है। क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा है कि मिताक्षरा जो है वो मिताक्षरा क्या है। तो मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। तो मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा एक पुस्तक का नाम है, एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक विज्ञानेश्वर हैं। कौन है? जिसके लेखक विज्ञानेश्वर, इसके लेखक का नाम है, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पर्वत के पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे। तो पर्वत के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे आप शैल बोल सकते हो, जैसे आप पहाड़ बोल सकते हो, जैसे आप अंचल बोल सकते हो। इसके अलावा भी नग होता है, भूधर होता है, महीधर होता है, तुंग होता है, शिखर होता है। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे पर्वत के पर्यायवाची थे। अब जो ऑप्शन था उस ऑप्शन के हिसाब से आपको उसको अटेम्प्ट कर लेना था। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है कि राजस्थान के प्रथम परम वीर चक्र विजेता कौन है। तो राजस्थान के प्रथम परम वीर चक्र विजेता जो हैं उनका नाम है मेजर पीरू सिंह। जो मेजर पीरू सिंह हैं वो मेजर पीरू सिंह क्या है? मेजर पीरू सिंह राजस्थान के प्रथम परम वीर चक्र विजेता हैं।
अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में है। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम जानते हैं कि जो हमारा हनुमानगढ़ है, उस हनुमानगढ़ में क्या है, कालीबंगा सभ्यता है। हनुमानगढ़ क्या है, राजस्थान के उत्तरी भाग में प्रेजेंट है। तो इस हनुमानगढ़ के अंदर क्या है, कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। अगला, पीएम की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो हमारा जो आर्टिकल 75 है, या जो हमारा अनुच्छेद 75 है, वो अनुच्छेद 75 पीएम की नियुक्ति के बारे में बताने का काम करता है। ठीक है, ये किसकी बात होगी, पीएम की नियुक्ति के बारे में बात होगी, जो किसके अंतर्गत होती है, आर्टिकल 75 के अंतर्गत जिसकी नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, उस प्रिंसिपल पर काम करता है। कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस प्रिंसिपल पर क्या होता है, हमारा जनरेटर काम करता है। अगला क्वेश्चन, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियों का नाम। भ्रंश घाटी से होकर हमारी दो नदियां बहती हैं, एक बहती है हमारी ताप्ती नदी और एक बहती है हमारी नर्मदा नदी। ये भ्रंश घाटी का पॉइंट जो है हमारी इंडियन जियोग्राफी का हिस्सा है, और इंडियन जियोग्राफी जो है वो आपको हमारे चेंज द गोल के ऊपर डिटेल से पढ़ाई जा रही है। आपने अगर अभी तक उस इंडियन ज्योग्राफी को नहीं देखा है तो आप वहां जाकर के इंडियन ज्योग्राफी को देख सकते हो। ए टू जेड पॉइंट जो कि आपके प्रशासनिक सेवा, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, RAS लेवल की आपको जियोग्राफी वहां पर करवाई जा रही है। तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछे गए हैं जियोग्राफी के, वहां से कवर कर सकते हैं और वहां से आप इंडियन जियोग्राफी का लाभ ले सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कालबेलिया नृत्य को विश्व विरासत की श्रेणी में कब शामिल किया गया। कालबेलिया नृत्य को 2010 जो है, उस 2010 के नवंबर के अंदर विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। कब, 2010 के नवंबर में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो थे, उन लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हमसे कि एआई पर आधारित, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित 2023 का शिखर सम्मेलन कहां हुआ था। तो एआई पर आधारित 2023 का शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली के अंदर यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं, कि राष्ट्रीय कौशल मिशन कब शुरू हुआ। राष्ट्रीय कौशल मिशन के बारे में क्वेश्चन आया है एक। तो राष्ट्रीय कौशल मिशन जो है वो 23 मार्च 2017 को शुरू हुआ था। कब हुआ था, 23 मार्च 2017 को राष्ट्रीय कौशल मिशन जो था उसकी शुरुआत की गई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां स्थित है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो उड़ीसा है, उस उड़ीसा के अंदर राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि रिको ने वस्त्र तथा आभूषण पार्क कहां स्थापित किया। तो रिको के द्वारा जो वस्त्र तथा आभूषण पार्क स्थापित किया गया वो सीतापुरा जयपुर में है। सीतापुरा जयपुर में क्या है, सीतापुरा जयपुर के अंदर रिको के द्वारा स्थापित किया गया वस्त्र तथा आभूषण पार्क स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था, एक एक्ट आया था जिस एक्ट का नाम है रोलेट एक्ट। उस रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो घटित हुआ था। ठीक है, सन 1919 के अंदर हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट के विरोध के अंदर बैसाखी का दिन था, जिस दिन क्या थे, लोग सारे जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और वहां पर गोलीबारी हुई, जिसके कारण से सत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है कि दिलवाड़ा जो है, उस दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही जो है उस सिरोही में स्थित है। ठीक है, कहां स्थित है, सिरोही में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि बोरोबुदुर मंदिर, जो बोरोबुदुर मंदिर है ये किससे रिलेटेड है। तो बोरोबुदुर मंदिर जो है ये बौद्ध धर्म जो है उस बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या है, मंदिर है। कौन सा, बोरोबुदुर मंदिर। अगला क्वेश्चन,
एडवोकेट का हिंदी अर्थ क्या है? तो एडवोकेट हम जानते हैं, कई बार आपने गाड़ियों में देखा भी होगा कि वो लिख के रखते हैं अधिवक्ता। तो अधिवक्ता का मतलब क्या है? एडवोकेट। एडवोकेट को ही हिंदी में अधिवक्ता के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हमारी जो नवीन संसद बनी थी उस नवीन संसद के बारे में हमसे पूछा है कि नवनिर्मित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल जो है, वो विमल पटेल क्या है? वो विमल पटेल नवनिर्मित संसद जो है उसके वास्तुकार हैं। अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? जो निर्देशों का एक समूह है जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाएगा? एक प्रोग्राम कहलाएगा। क्या है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किस कारण से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? तो समुद्र में जो ज्वार भाटा की प्रोसेस है उसके उत्पन्न होने का कारण हमारा चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? जो हमारा चंद्रमा है यानी कि हमारा मून है, जो हमारा सन है यानी कि सूर्य है, वह पृथ्वी जो है उस पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से क्या होता है? यह ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, अजमेर शहर की स्थापना कब हुई? तो अजमेर शहर की स्थापना सन 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर शहर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, नासा में भारत के किस शासक की फोटो लगी हुई है? तो भारत का एकमात्र शासक जिसकी फोटो नासा में है उसका नाम है टीपू सुल्तान। जो टीपू सुल्तान था उस टीपू सुल्तान की एकमात्र फोटो नासा जो है उस नासा के अंदर लगी हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा हमसे कि राजस्थान की प्रथम शुगर मिल कहां स्थापित है? तो राजस्थान की प्रथम शुगर मिल जो है वो चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ भी कहां पर? चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर जो है उस भोपाल सागर के अंदर राजस्थान की प्रथम शुगर मिल स्थित है। अगला पूछा हमसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्रोत बताओ। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पूंजी जनरेट होती है। तो क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? उसके स्रोत हो सकते हैं जैसे आपकी खदानें होती हैं, जैसे आपके रेल मार्ग होते हैं, जैसे आपके कल कारखाने होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्रोत हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात कर ले हम, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर का निर्माण, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो अब ये वाला क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है, बताने की जरूरत भी नहीं है कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं या क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो ये बच्चों टोटल 34 क्वेश्चन थे जो मेमोरी बेस्ड पे हमें बताए गए। बच्चों को जितने क्वेश्चन याद रहे उन्होंने ये क्वेश्चन हमें भेजे। बाकी कुछ क्वेश्चन और भी आए थे एग्जाम के अंदर, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम था इसलिए क्वेश्चन जो है वो याद रखना मुश्किल होता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो बताए गए वो क्या बताए गए कि किराड़ू मंदिर जो था उससे भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। इसके अलावा NH8 जो है, जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा यह पूछा गया था कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों का क्रम पूछा गया था। कुछ नदियां दी हुई थी और उन नदियों को पश्चिम की तरफ से बहने वाले क्रम के अंदर अरेंज करना था जैसा हमें बताया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो था वो एजुकेशन पॉलिसी से आया, एक क्वेश्चन जो था वो हमारे लिंगानुपात से आया। तो ये क्वेश्चन जो कि जीके जीएस से क्वेश्चन थे हमारे पास आए थे, जो बताए गए बच्चों के द्वारा कि सर ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो ये हमने आपको बताए कि ये क्वेश्चन आए हैं और इन क्वेश्चन के ये आंसर हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे द्वारा आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं ये क्वेश्चंस आपके सही होंगे, और क्वेश्चंस जो हैं अगर हमें कुछ और मिलेंगे तो उन क्वेश्चंस को भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। आज के लिए ही बच्चों इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।